हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 10 है, जो कि आप लोगों को जो है ये प्रैक्टिस सेट 10 जो कि आपका क्या है पीएटी का है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ही देखते हैं। आप लोगों को अगर पीएटी करना है तो यहाँ से जो है एग्रीकल्चर से इतने क्वेश्चन, अगर यहाँ से जो है आप लोग इस वीडियो से अगर जो है लगभग 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों जो है प्रिडिक्ट कीजिएगा कि आप लोगों को 10 क्वेश्चन भी पता है तो समझ लीजिए आप लोग जो है कुछ पढ़े हैं। ठीक है, अदरवाइज आप लोग जो है कम से कम 10 भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं यहाँ से तो समझ लीजिए आप कितने पढ़ चुके हैं और कितने नहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कम से कम मेरा चैलेंज है ये कि आप लोगों से कि आप लोग जो है कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। लगभग इसमें से 10 क्वेश्चन कर भी लेते हैं ना, जो कर लेगा 10 क्वेश्चन कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जो लोग जो है यहाँ से खुद से अगर 10 क्वेश्चन कर लेते हैं वो लोग कमेंट जरूर करेंगे कि ये 10 क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लेवा क्रिया की जाती है। ठीक है, लेवा की क्रिया की जाती है तो किस में की जाती है लेवा की क्रिया? तो ये क्रिया जो है किस में की जाती है? तो ये क्रिया आपकी किस में की जाती है? धान में की जाती है। ठीक है, तो ये जो लेवा का क्रिया होता है पैडलिक के प्रभाव से बचाने के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए जो ये आपका लेवा का क्रिया किया जाता है किस में किया जाता है? धान में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका गुड़ाई। ठीक है, गुड़ाई का उपयोग होते हैं। आपका जो गुड़ाई उपयोगी है किस चीज़ के लिए उपयोगी है बताइए? तो गुड़ाई का जो उपयोगी है किस चीज़ के लिए उपयोगी है? तो ये होता है आपका यहाँ से डी नंबर हो जाएगा, जो कि वाष्पीकरण रोकने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, मृदा सुधार के लिए। ठीक है, इस सभी के लिए क्या होता है आपका जो गुड़ाई का क्या है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पास स्थित है बताइए? तो ये जो है आपका कहाँ पास स्थित है? पुणे पे स्थित है। ठीक है, जो आपका क्या है आपका राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पास स्थित है? पुणे में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका धान गन्ना। ठीक है, धान गन्ना पेड़ी की सस्य गहनता है। ठीक है, इसका जो सस्य गहनता कितना होगा? तो सस्य गहनता जो होता है इसका कैसे होता है? तो सस्य गहनता का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि आपका जो है फसल चक्र में फसलों की संख्या लेते हैं। ठीक है, फसल चक्र में कितने संख्या हैं आपके? तो यहाँ पास हो जाएगा जो फसल की क्या है आपके जो फसल चक्र की जो है संख्या है वो लेंगे, और क्या लेंगे हम लोग उसके बाद जो है चक्र, फसल चक्र के आप उसको क्या करना है डिवाइड देना है फसल चक्र क्रिया से वर्ष से, और गुणा क्या करना है हमको 100 का गुणा करना है। ठीक है, तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो सस्य गहनता का क्या हो जाएगा? ये सस्य गहनता जो है इसका क्या हो जाएगा? धान गन्ना पेड़ी का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो आंसर है आपका 100%। ठीक है, 100% क्या हो जाएगा? ये इसका जो है क्या हो जाएगा? 100% सस्य गहनता हो जाएगा। ठीक है, जीरो टिल सीड ड्रिल। ठीक है, जीरो टिल और क्या है आपका सीड ड्रिल विकसित की गई है। ये विकसित की गई है तो ये किस चीज़ के लिए विकसित की गई है? तो ये हो जाएगा जो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका पंतनगर। ठीक है, पंतनगर से जो है ये विकसित किया गया है, जो कि आपका क्या है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्या है आपका जीरो टिल सीड ड्रिल जो विकसित की गई है वो पंतनगर से की गई है। और ये जो होता है ये आपका बीज की जो बुआई के साथ साथ उर्वरकों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, इस बीज के साथ जो है क्या किया जाता है? उर्वरकों का जो है प्रयोग किया जाता है। देखते हैं आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या दिया गया है। आपका जो सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगीकरण किस जीवाणु के द्वारा होता है? ठीक है, यौगीकरण जो है सोयाबीन में नाइट्रोजन, ठीक है, सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइजोबियम जेनी आपका जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम द्वारा जो क्या होता है सोयाबीन में नाइट्रोजीकरण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन यौगीकरण होता है, जो कि इस जीवाणु को क्या बोला जाता है? आपका राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका क्या होता है जो इसके लिए और बता दूं मैं, जो आपका क्या होता है फसलों में जो क्या होता है यौगीकरण के लिए जो है राइजोबियम की प्रजातियां होती है, जो कि क्या होती है फसल के अलग अलग फसल जो अलग अलग जो क्या होते हैं फसल होते हैं उनके लिए क्या होती है अलग अलग प्रकार की क्या होती है राइजोबियम होते हैं। ठीक है, इनके जो प्रजातियां होती है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, अलग अलग क्या होते हैं पौधों के लिए। ठीक है, जो कि आपका सोयाबीन के लिए कौन से जो जीवाणु है आपका कौन से हो जाएगा राइजोबियम? तो राइजोबियम आपका क्या जैपोनिकम क्या होता है सोयाबीन के लिए होता है। और आप लोगों को मैंने बताया था मटर के लिए क्या था, तो मटर में जो था वो है आपका राइजोबियम लेग्यूमिनेसम। ठीक है, लेग्यूमिनेसेरम जो होता है वो मटर के लिए होता है। ठीक है, और ये आपका जो है ट्राइफोलाई। ठीक है, राइजोबियम जो ट्राइफोलाई है ये किस चीज़ के लिए है? तो ये कलोवर समूह जो कि आपका कलवर जो है आपको बताया था सड़े गले आपका किस चीज़ का था, जो कि आपका सड़े गले जो होते हैं ना। ठीक है, जो क्या होता है आपका एक तरह का क्या होता है किस चीज़ का जो क्या होता है आपका एक तरह का जो है आपका क्या होता है घास होता है। ठीक है, और ये देखते हैं आपका राइजोबियम क्या है मेलिलोटाई। ठीक है, राइजोबियम जो मेलिलोटाई है
ये आपका क्या है, तो मैं राइजोबियम मेलिलोटाइए मेरे को नहीं पता है, ठीक है, ये मेरे को नहीं पता है आपका क्या होता है। बाकी यहाँ पर जो राइजोबियम ट्राइफोलाई है ये किसके लिए है, तो ये आपका क्लोवर समूह, ये जो है आपका मटर का है, ये आपका क्या है, सोयाबीन का है, राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। इंटरवेनल इंटरवेनल क्लोरोसिस इंटरवेनल क्लोरोसिस किस तत्व की कमी से होता है। इंटरवेनल जो क्लोरोसिस होता है ये किस कमी से होता है, किस तत्व की कमी से हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका किस तत्व की कमी से, तो ये होता है आपका नाइट्रोजन की कमी से, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से इंटरवेनल क्लोरोसिस जो क्या होता है, तत्व की कमी से क्या होता है आपका इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है नाइट्रोजन की कमी से, ठीक है। जो कि ये पौधों की क्या होता है, इसमें जो होता है इसके लक्षण कैसे होते हैं, तो बता दूं इसका लक्षण जो है, पौधों के पत्तियों का रंग जो है क्या हो जाता है, पीला और हल्का हरा हो जाता है, ठीक है। इसके लक्षण होते हैं ये नाइट्रोजन की कमी से, ठीक है। और जो है जो पौधों की वृद्धि होती है ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, वृद्धि रुक जाती है, पैदावार भी कम हो जाता है, और जो आपका रंग है क्या हो जाता है, पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है, कभी कभी पत्तियाँ जो है जल भी जाती है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, लक्षण है। देखिए आपका पूसा केसर, ठीक है, पूसा केसर किस चीज़ का प्रजाति है, तो पूसा केसर जो है ये आपका गाजर का प्रजाति है, ठीक है। ये हो जाएगा डी नंबर। जो पूसा केसर होता है ये किस चीज़ का प्रजाति है, आपका गाजर का जैसे कि आपका पूसा केसर है, गाजर नंबर 29 है, गाजर नंबर 233 है, पूसा अयगदमीन है, आपका पूसा मेधाली है, CH है, ये सब क्या है आपके पूसा जो गाजर के है क्या है, किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पास क्या दिया गया है आपका, यहाँ पास दिया गया है इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड जो थर्मामीटर से नापा जाता है, इंफ्रारेड जो थर्मामीटर है इससे क्या चीज़ नापा जाता है, तो इससे जो है आपका जो फसलों के जो क्रॉप कैनोपी, ठीक है, फसलों के क्रॉप कैनोपी का जो है क्या किया जाता है, फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का जो है तापक्रम को मापा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है, डी नंबर। फसलों के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम नापा जाता है किसके द्वारा, तो हो जाएगा आपका इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा, ठीक है। ग्रीष्मकालीन मूंग, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर है, ग्रीष्मकालीन जो मूंग है इसकी बीज दर कितनी होगी, तो ग्रीष्मकालीन जो क्या होते हैं मूंग का जो बीज दर होता है 12 से कितना होता है आपका 12 से 15 किलोग्राम हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके लिए क्या होगा उपयुक्त आंसर, तो हो जाएगा आपका 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। आपका जो ग्रीष्मकालीन के लिए जो होगा बीज दर जो होता है वो क्या होता है आपका जो अकेली जो फसल होती है, ठीक है, इसके लिए कितना है, तो 12 से कितना लेते हैं, मूंग का जो फसल होता है 12 से कितना लेते हैं 15। लेकिन जो आपका ग्रीष्मकाल होता है, ठीक है, ग्रीष्मकाल में जब प्रयोग करने के लिए हम लोग कितना लेते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं, ठीक है। जो मिश्रित फसल मूंग का जो बीज दर होता है मिश्रित फसल में वो होता है आपका 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगाया जाता है, और जो है आपका ग्रीष्मकाल में कितना 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका मूंगफली में दाने की औसत मात्रा होगी, ठीक है। मूंगफली में जो दाने की औसत मात्रा है कितनी होती है, औसत मात्रा किस चीज़ की, दाने की, तो औसत मात्रा जो दाने की होती है मूंगफली में वो कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर जो होता है इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 70% जो होता है मूंगफली में पूरा दाना ही होता है, ठीक है। और बाकी बचा जो 30% क्या होता है आपका छिलका होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या आपको पता था, कमेंट जरूर करिएगा। वनस्पतिक प्रवर्धित जो फसल है, ठीक है, वनस्पतिक प्रवर्धित फसल है, इसमें से जो है वनस्पतिक प्रवर्धित कौन सी फसल है, तो ये हो जाएगा आपका जो गन्ना, ठीक है। गन्ना जो है एक प्रकार का क्या है आपका जो है प्रवर्धन जो है आपका वनस्पति के द्वारा वनस्पतिक रूप से होता है, ठीक है। गन्ने की बुआई के लिए जो है पतले की इसमें बीज लेना चाहिए, जो कि बीज जो वाले जो गन्ने की लंबाई कितनी रखनी चाहिए, तो 30 से जो है 35 कितना रखना चाहिए, इसका लंबा जो है लंबाई यहाँ पर जो है 30 से 35 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और जो एक आपका जो 1 हेक्टेयर क्षेत्र है बुआई के लिए जो है आपका 35 से 40 हज़ार टुकड़े की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। 35 से जो है 40, ठीक है, 35 से 40 जो है टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फाइलॉइड, ठीक है। फाइलोडी जो रोग होता है आपका फाइलोडी रोग वाहक है, फाइलोडी जो रोग होता है इसका वाहक कौन है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका फाइलोडी रोग जो होता है एक तरह का क्या होता है वायरस से होता है, ठीक है। वायरस से फैलने वाला जो है एक तरह का क्या है रोग है, जो कि पौधों आपका जो है रोगी पौधों के झाड़ी के आकार के होते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं रोगी पौधे झाड़ी के आकार के होते हैं, तने का उपरोक्त भाग जो है खराब हो जाता है, ठीक है। जो उपरोक्त भाग है तने का क्या हो जाता है खराब हो जाता है, पत्तियां जो है रिबन आकार की हो जाती है, और जो शाखाएं जो है, ठीक है, शाखाएं जो है अधिक निकलती है, तथा जो है शाखाएं अधिक भी निकलती है, इसको भी ध्यान रखिए, शाखाएं अधिक निकलती है तथा
तने के गांठों के बीच क्या हो जाती है, दूरी कम हो जाती है। इस रोग से जो है फटरो रोग द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, फटरो जो होता है आपको क्या होता है, फटरो द्वारा जो है फैलाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाइलोइड रोग जो है वाहक कौन होता है, तो ये हो जाएगा आपका सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जो होता है फाइलोइड रोग क्या होता है, वाहक होता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन होती है। ठीक है, मूंगफली की जो खली होती है इसमें नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, मतलब जो आपका क्या होता है, जब जो है इससे जो मूंगफली के जो क्या होता है बीज से जो है तेल निकाल दिया जाता है। ठीक है, तेल निकालने के बाद जो बचता है, क्या बचता है आपका, जो जितना भी खली बचता है, ठीक है, उसी को खली बोला जाता है। जो कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है बोल रही है उसमें, तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है 7 से 8% उसमें होती है। ठीक है, वो पाई जाती है आपकी। इसीलिए जो है आपका ये मूंगफली की जो खली है इसको जो उर्वरक के रूप में क्या कर सकते हैं हम लोग, उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूसा मोजेस्टी, ठीक है, पूसा मोजेस्टी एक जो है उन्नत प्रजाति है। ठीक है, तो ये पूजा आपका जो क्या है, पूसा मोजेस्टी जो है एक उन्नत प्रजाति है। किस चीज़ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पपीता का क्या है, एक तरह का जो ये पूजा में जो है पूसा मैजेस्टी जो है ये आपका क्या है, पपीते के एक जो है किस्म है। ठीक है, जो कि इसके फल जो है मध्यम आकार के और गोलाकार होते हैं। जो कि पपीते का किस्म है, ये किस प्रकार का है, तो गाइनो जो ये होगा आपका गाइनोडायोसिस। ठीक है, गाइनोडायोसिस किस्म है। जो कि पपीते के जो है इस किस्म का जो है विषाणु का प्रकोप नहीं होता है। ठीक है, आपका जो है ये होता है आपका वायरस से क्या होता है आपका लड़ने की इसमें क्षमता होती है। जो कि आपका विषाणु का प्रकोप इस पर जो है जल्दी नहीं होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, रंध्र गति का सहायक तत्व। ठीक है, रंध्र मतलब जो है आपका क्या होता है, रंध्र मतलब जो क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं। ठीक है, रंध्र इसी को बोला जाता है। रंध्र गति का सहायक तत्व कौन सा हो जाएगा, तो रंध्र गति आपका जो है रंध्र गति का जो सहायक होता है ये होता है आपका के। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है यहाँ पास, विंटर बनाना। ठीक है, विंटर बनाना जो है ये एक प्रजाति है। तो विंटर बनाना, बनाना मतलब समझ ही रहे होगे ना, बनाना मतलब क्या है आपका, जो विंटर बनाना, यहाँ पर बनाना मतलब क्या होता है आपका, सेब आपका जो बनाना मतलब केला समझ रहे होगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये सब चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को ये बता दूं मैं कि ये जो है विंटर बनाना जो है ये किस प्रकार का किस्म है, किसका जो है प्रजाति है, तो ये हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेब का। ठीक है, जो सेब का है विंटर बनाना एक प्रजाति है। ठीक है, जो कि आपका ये से आपका जैसे कि आपका सेब के जो है निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि आपका बता दूं मैं, क्या होता है आपका विंटर बनाना तो है ही एक, अंबरी होता है, अर्ली रेड होता है, सुनहरी होता है, रेड लिसियन होता है और राइमर होता है, और क्या होता है आपका रेड जून होता है, जोनाथन। ये सब आपके क्या है, सेब के क्या है किस्म है। ठीक है, तो विंटर बनाना किसकी किस्म है, आपकी सेब की है। नेक्स्ट देख लिया आपका क्या है, उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि। ठीक है, उत्परिवर्तन जो प्रजनन की विधि है ये क्या है आपका, प्रजनन जो है आपका उत्परिवर्तन जो प्रजनन विधि पारंपरिक प्रजनन विधियों की क्या है आपका, सारक है, प्रस्तापत है, विकल्प है या फिर क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, उत्परिवर्तन जो क्या है प्रजनन जो विधि है पारंपरिक प्रजनन विधियों का क्या है, एक विकल्प है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक विकल्प है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस विधि में गुणसूत्रों का अचानक क्या है, वंशागत जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, होते हैं, इसी को क्या बोला जाता है आपका, उत्परिवर्तन प्रजनन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका हापर बर्न। ठीक है, हापर बर्न जो है प्रकट करता है, प्रकट होती है। हापर बर्न क्या प्रकट होती है, तो हापर बर्न जो प्रकट होती है किसमें होती है, तो ये जो हापर बर्न है, ठीक है, धान में होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको किसमें, हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, बी नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है धान की बालियों का सूख जाना या फिर डेड हर्ट, ठीक है, हो जाता है। ठीक है, इनमें जो है पत्तियां जो है जहाँ तक पूरा पौधा जो है जल सा जाता है। जो कि क्या होता है, हापर बर्न जो होती है इसमें क्या होता है, धान के बालियां जो है सूख जाती हैं या फिर डेड हर्ट बोला जाता है उसको। ठीक है, डेड हर्ट हो जाता है। जो कि इसमें जो है क्या होती है, पत्तियां जहाँ तक जो है यहाँ तक जो है पूरा सूख या फिर जल जाती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है आपका हापर बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका आप जो है एथिडियम। ठीक है, एथिडियम बेमाइड। ठीक है, एथिडियम बेमाइड एक प्रभाव उत्परिवर्तन है। ठीक है, आपका क्या है, एथिडियम बेमाइड जो है एक प्रभाव परिवर्तन है। किसके द्वारा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्या दिया गया है, एथिडियम बेमाइड एक प्रभाव है, प्रभाव उत्परिवर्तन क्या है आपका, एक प्रभाव उत्परिवर्तन है। किस चीज़ के लिए है, तो ये हो जाएगा आपका अनुवांशिकी और कोशिका द्रवी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान। ठीक है, भारत का जो टोटल योगदान है आपका विश्व में कितना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना प्रतिशत, 10% जो है फल उत्पादन में है। ठीक है, फल जो है 10% जो है विश्व में जो है हमारा क्या है,
इतना जो है क्या है योगदान है। मतलब जो है हम लोग जो है कितना 10% ही भारत क्या है यहाँ पास से फल उत्पादन होता है हमारे क्या है भारत से, ठीक है। भारत देश से जो है 10% जो है पूरा विश्व में क्या होता है योगदान होता है फल के लिए। जौ की कौन सी आपका क्या है जौ की कौन सी फसल माल्ट के लिए उगाई जाती है? तो माल्ट के लिए उगाई जाती है कौन सी फसल है? तो ये हो जाएगी आपकी जो है आपका रितंभरा, ठीक है। रितंभरा जो है आपका क्या है जो प्रजाति है, ठीक है, जो जाति है ये उगाई जाती है माल्ट के लिए, ठीक है। फसल जो है माल्ट के लिए उगाई जाती है रितंभरा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो है डायोसजिनिन, ठीक है, डायोसजिनिन पाया जाता है। तो डायोसजिनिन जो है किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका गोभी में, ठीक है। गोभी में क्या पाया जाता है? डायोसजिनिन, ठीक है, डायोसजिनिन पाया जाता है आपका गोभी में। नेक्स्ट देखिए आपका जैविक नियंत्रण, ठीक है, जैविक नियंत्रण ये डायोसजिनिन जो होता है, ठीक है, ये आपका जो है कछुआ में जो है डायोसजिनिन जो है आपका क्या होता है एल्कलाइड होता है, ठीक है, एल्कलाइड में पाया जाता है, ठीक है, एल्कलाइड पाया जाता है, एक एल्कलाइड पाया जाता है डायोसे जो है एक एल्कलाइड पाया जाता है किसमें कासवा में। जबकि जो है आपका जो गोभी वर्गीय सब्जियों में क्या होता है आपका जो गोभी वर्गीय जो सब्जी होते हैं, ठीक है, इनमें जो है आपका क्या होता है आपका जो है सिनिग्रीन पाया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा जो गोभी वर्गीय जो क्या होते हैं आपके पौधे होते हैं सब्जी होते हैं इनमें जो है सिनिग्रीन पाया जाता है, ठीक है, इसके लिए भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए जो जैविक नियंत्रण का क्या है प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट निदेशालय स्थित है। जो जैविक नियंत्रण का प्रोटेक्ट निदेशालय कहाँ पास स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पास हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में स्थित है जो कि जैविक नियंत्रण का प्रोटेक्ट जो निदेशालय है आपका कहाँ पास स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं गेहूं उपज वृद्धि के मूल्यांकन की सर्वोत्तम पद्धति है, ठीक है, जो क्या है गेहूं उपज जो है वृद्धि के जो मूल्यांकन सर्वोत्तम जो पद्धति है ये कैसे जो कौन सा पद्धति है? तो ये हो जाएगा आपको कौन सा पद्धति हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सामान्य सेकेंडरी आंकड़े, ठीक है। सामान्य सेकेंडरी आंकड़े जो हैं आपके क्या हैं गेहूं उपज वृद्धि के मूल्यांकन की सर्वोत्तम पद्धति जो है क्या है सर्वोत्तम पद्धति सामान्य सेकेंडरी आंकड़े हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जो है सर्वोत्तम पद्धति है, ठीक है, जो कि आपका क्या है मूल्यांकन की, ठीक है, किसके गेहूं उपज की वृद्धि के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हापर एक भाग है, ठीक है। हापर किस चीज़ का भाग है? तो हापर जो है ये आपका क्या होता है जो आपका हापर है, ठीक है, हापर किस चीज़ का भाग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका किसका बताइए जी? तो ये हो जाएगा आपका हैंड रोटरी जो है हैंड रोटेटरी, ठीक है, हैंड रोटेटरी डस्टर का, ठीक है। आपका जो हैंड रोटेटरी डस्टर का क्या है हापर एक भाग है, ठीक है, हापर एक भाग है किस चीज़ का? हैंड रोटेटरी डस्टर का, ठीक है। जो ये होता है ये ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है कीटनाशकों को जो है धूल के रूप में जो है आपका बुरकाया या फैलाया जा सकता है, ठीक है। जो क्या होता है आपका किस तरह के हैं? तो ये जो है एक तरह के ऐसे यंत्र होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा जो है कीटनाशकों को धूल से या धूल के रूप में जो है बुरकाया या फिर फैलाया जाता है, ठीक है, जो कि आपका हैपर या कनेक्टर, ठीक है, इसको बोला जाता है हैपर या फिर कनेक्टर, जो कि आपका बलवर और क्या होता है हैंडल होता है इसमें, और क्या होता है फिशिंग बूस होता है, और क्या होता है इसमें डिस्चार्जिंग लाइन होता है, गियर बॉक्स होता है, ठीक है, ये सब होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि आपका क्या है एक तरह का क्या है ये यंत्र है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कीटनाशकों को धूल के रूप में बुरकाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कृषि लागत एवं मूल्य योग, ठीक है, आपका जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित किया करता है, ठीक, निर्धारित करता है। तो आपका जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है निर्धारित करता है, तो क्या चीज़ को निर्धारित करता है? तो ये आपको किसको निर्धारित करेगा? समर्थन मूल्य, ठीक है, समर्थन मूल्य को निर्धारित करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। कृषि लागत जो है और आपका मूल्य आयोग जो है किस चीज़ को निर्धारित करता है? तो समर्थन मूल्य को निर्धारित करता है, ठीक है। सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का उपयुक्त पीएच होना चाहिए, ठीक है, भूमि का जो उपयुक्त पीएच होना चाहिए वो किस चीज़ के लिए? फसल के अच्छे उत्पादन के लिए। तो ये हो जाएगा आपका कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 6 से 7, ठीक है, 6 से 7 जो है अच्छी फसल के लिए मानी जाती है पीएच जो है, ठीक है। अगर जो है मृदा का पीएच वैल्यू 6 से 7 है तब जो है क्या होता है इसका जो है फसल उत्पादन अच्छी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
देखिए मृदा में यूरिया जल अपघटन प्रभावित होता है, ठीक है। जो यूरिया मृदा में जो है यूरिया का जल अपघटन प्रभावित होता है, तो ये किस चीज़ से प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा आपका किस चीज़ से, आयरन से, ठीक है। आयरन से जो है मृदा में यूरिया का जल अपघटन जो है, यूरिया का जल अपघटन किस चीज़ में, मृदा में, वो किस चीज़ से प्रभावित होता है, तो आयरन से होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। गेहूँ, ठीक है, धान गेहूँ फसल जो है, धान गेहूँ जो क्या है आपका फसल है, प्रणाली मुख्य जो है फसल प्रणाली है, ठीक है। धान गेहूँ फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है। किस चीज़ के लिए, कहाँ की जो है ये फसल मुख्य फसल प्रणाली है, तो ये हो जाएगी आपके कहाँ की, उत्तरी भारत की, ठीक है। उत्तरी भारत की ये जो है क्या है, मुख्य फसल प्रणाली है, धान गेहूँ फसल प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका मालीसाल, ठीक है। मालीसाल मृदा में अधिकता होती है। जो मालीसाल क्या होता है आपका, एक प्रकार का मृदा है जिसमें जो है किस चीज़ की अधिकता होती है, तो ये होती है आपकी जैवांश पदार्थ की, ठीक है। मालीसाल जो होता है इसके जो ये क्या होते हैं, इस गण के जो मृदा होते हैं, ठीक है, प्रमुख विशिष्ट इसमें जो है प्रमुख क्या होती है, विशिष्टता होती है, जिसमें जो है आपका मालिक जो है क्या पाया जाता है, मालिक एपिडान, ठीक है। एपिडान जो है इसकी उपस्थिति होती है, मालिक एपिडान की क्या होती है, उपस्थिति होती है, जो कि क्या होती है, मोटी गहरी काली, और क्या होती है आपका द्विसंयोजी धन जो है धन आयनों की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें जो है धन आयनों की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। मालिक एपिडान की उपस्थिति होती है इस तरह की मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव उर्वरक, ठीक है। जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक जो है ये क्या है आपके, तो जैव उर्वरक किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका किसको, सूक्ष्म जीवों का कल्चर को, ठीक है। जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक है सूक्ष्म जीवों का कल्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 से अधिक बालू, ठीक है, 70% से अधिक बालू के कणों वाली मृदा को क्या कहते हैं, ठीक है। 70% से क्या है, अधिक बालू के कणों वाली मृदा, ठीक है, जहाँ पर जो है 70% से अधिक क्या है आपका बालू है, ठीक है, उस तरह की जो मृदा है उसको क्या बोले जाएंगे, तो उस तरह की मृदा को बोला जाता है आपका हल्की मृदा, ठीक है। हल्की मृदा बोलते हैं जहाँ पर जो है बालू की क्या होती है, प्रतिशत जो है 70% से अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता है, ठीक है। क्षारीय मृदा जो है इसमें जो है जिप्सम की घुलनशीलता कितनी है, तो क्षारीय मृदा में जो है जिप्सम की घुलनशीलता कितनी होती है, तो ये होती है आपकी कितनी प्रतिशत, तो ये हो जाएगा आपका 0.5% जो होती है क्षारीय मृदा में जिप्सम की क्या होती है, घुलनशीलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए अनिवार्य है, तो कौन सा तत्व जो है पौधों के लिए अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, सोडियम, ठीक है। यानी जो है सोडियम जो है ये क्या है, पौधों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोटे संगठन वाली मृदा की संरचना सुधारती है, ठीक है। जो मोटे संगठन वाली क्या है आपकी मृदा है, ये संरचना सुधारती है, ठीक है। संरचना को जो है कैसे क्या चीज़ डालने से सुधारती है मृदा जो है, आपका मोटे संगठन वाली जो मृदा है इसमें जो क्या चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिससे जो है आपका मृदा संरचना क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका जैविक पदार्थ डालने से, ठीक है। अगर हम लोग जो है मोटे संगठन वाली जो मृदा है इसमें जो है हम लोग जैविक पदार्थ डालेंगे तो आपकी जो है मृदा संरचना क्या हो जाएगी, सुधरेगी, ठीक है। आंतरिक ऊतक का क्षय रोग, नेक्स्ट देखिए आपका आंतरिक ऊतक का क्षय रोग से सर्वाधिक ग्रसित आंवला प्रजाति है, ठीक है। आंतरिक ऊतक होता है आपका, आंतरिक ऊतक क्षय रोग से जो है सर्वाधिक ग्रसित आंवला प्रजाति है, ठीक है। सर्वाधिक जो है ग्रसित होता है ये आंवला प्रजाति कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी जो क्या होता है प्रजाति का जो आंवला है ये जो है आंतरिक ऊतक क्षय रोग से क्या होता है, सर्वाधिक ग्रसित होता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, जो कि आपका क्या है, फ्रांसीसी। नेक्स्ट देखिए आपका मृदा वायु में CO2, ठीक है। मृदा वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो आपका जो है क्या है, मृदा वायु में आपका क्या मात्रा जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये जो मृदा में जो है आपका देखिए, जो मृदा मतलब होता है आपका मिट्टी, मिट्टी में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.25, ठीक है। 0.25 मतलब 0.25% जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका भारत में प्रथम, ठीक है, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। तो भारत में जो है प्रथम आपका कहाँ पास हुआ था आपका क्या चीज़, तो कृषि विज्ञान केंद्र, तो ये हुआ था आपका क्या दिखाया गया है, पांडुचेरी होता है, ठीक है, पांडुचेरी में हुआ था, ठीक है। बी नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र भारत में प्रथम जो हुआ था स्थापित वो हुआ था आपका पांडुचेरी में, ठीक है। जल पलवित, ठीक है, जल पलवित मृदाओं के में जो है क्या होता है, कमी होती है, तो किस चीज़ की कमी होती है, जल पलवित, ठीक है। जल पलवित जो क्या है मृदाओं में
कमी होती है। तो किस चीज़ की कमी होती है आपका, तो ये हो जाएगा आपका जो है सुलभ जस्ते की, ठीक है। सुलभ जस्ते की क्या होती है, इसमें कमी होती है। किस चीज़ आपका जो है कौन सी मृदाओं में कमी होती है, तो जल पलवित जो मृदाएं होती है, ठीक है। इसमें जो है आपका जो जस्ता जस्ता किस चीज़ को बोला जाता है, तो जिंक को बोला जाता है, ठीक है। आपका जो जिंक को क्या बोला जाता है, जस्पा बोला जाता है, जो कि आपका जल पलवित जो मृदाएं हैं इसमें जो है जिंक की क्या होती है, कमी पाई जाती है, जो कि इन मृदाओं में जो है मीथेन गैस भी निकलती है, ठीक है। ये जो मृदा होती हैं इसमें क्या होती है, मीथेन गैस भी निकलती है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है, जो कि आपका जो क्या है जल पलवित जो मृदा है इनमें जो है आपका जिंक की कमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अब जो है सल्फोफ्यूरान, ठीक है। सल्फोफ्यूरान का प्रयोग किया जाता है, जो क्या है सल्फोस्फ्यूरान, ठीक है। सल्फोस्फ्यूरान का जो है किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये एक तरह का क्या होता है, खरपतवार नाशी है, ठीक है। ये इस खरपतवार नाशी का जो है प्रयोग किया जाता है जो है आपका क्या है प्रयोग जो है आइसोप्रोट्यूरान खरपतवार से के जो है स्थान पर, ठीक है। जो आइसोप्रोट्यूरान क्या था आपका जो गेहूँ है, ठीक है। गेहूँ के लिए क्या था, आइसोप्रोट्यूरान जो है आपका जो खरपतवार नाशी है, ठीक है। तो उसके लिए उसके प्लेस पर जो है हम लोग, ठीक है, उसके जगह पर जो है इसको क्या कर सकते हैं, स्थान पर फ्लेरिस माइनर जो खरपतवार है, ठीक है, उसके नियंत्रण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है ले सकते हैं, ठीक है। उसके नियंत्रण के लिए जो है ये हो रहा है, ठीक है। इसके जो नियंत्रण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। इसके तो ये है इसके स्थान पर तो आइसोप्रोट्यूरान, ठीक है। सी नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोग किया जाता है किसके स्थान पर, आइसोप्रोट्यूरान के। किस चीज़ को मारने के लिए, कौन सा खरपतवार, तो हो जाएगा आपका कौन सा खरपतवार बोला मैंने, तो हो जाएगा आपका फ्लेरिस माइनर, ठीक है। फ्लेरिस माइनर जो क्या होता है खरपतवार है, उस चीज़ को मारने के लिए आपका सल्फोफ्यूरान या फिर आपका आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, वर्टिसोल, ठीक है। वर्टिसोल पाई जाती है, आपका जो वर्टिसोल्स जो है पाई जाती है, तो वर्टिसोल जो है कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके कहाँ पास, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है वर्टिसोल्स पाई जाती है, जो कि आपका वर्टिसोल जो होता है, ठीक है, ये जो है काली मृदा होती है, ठीक है। वर्टिसोल किसको बोला जाता है, तो ये जो है एक प्रकार की क्या है, यह जो है काली मृदा है, जिसमें जो है आयरन तत्वों की क्या होती है, आयरन तत्वों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो है देखिए जो मेंटोमिरुलोनाइट होती है, ठीक है, इसके अलावा जो मांटोमिरुलोनाइट जो होती है इसकी मात्रा भी अच्छी होती है, तथा इस मृदा में जो है कपास क्या करता है, उगाया जा सकता है, ठीक है, जिसको जो है कपासी मृदा भी बोला जाता है। जो कि आपका वर्टिसोल कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी मध्य प्रदेश में। बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक जो है सिस्टमैटिक कीटनाशी है, ठीक है। निम्नांकित में जो है कौन सा एक जो है आपका क्या है सिस्टमैटिक जो है कीटनाशी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या है सिस्टमैटिक बोल रहा है, ठीक है। सिस्टमैटिक जो है निम्न में से कौन सा कीटनाशी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, जो ये क्या होता है आपका जो है फास्फोमिडान, ठीक है। फास्फोमिडान जो होता है एक तरह से क्या है आपका सिस्टमैटिक जो है क्या है आपका कीटनाशी है, ठीक है। जो कि ये जो है जो है क्या होते हैं वर्णात्मक जो है प्रकार के कीटनाशी है, ठीक है। जो 21 प्रकार के जो है कीटनाशी होते हैं, तो ये जो है वर्णात्मक प्रकार के क्या होते हैं कीटनाशी होते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो कि ये क्या होता है आपका संपर्क कीटनाशी होता है, दूसरा क्या होता है आपका स्नानांतरित जो है कीटनाशी होता है, ठीक है। जो कि आपका क्या होता है ये होता है आपका वर्णात्मक प्रकार का, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो कि आपका फास्फोमिडान, ठीक है। आपका क्या है फास्फोमिडान जो है आपका सिस्टमैटिक कीटनाशी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका दाने के लिए ज्वार की बुआई उपयुक्त समय है, ठीक है। दाने के लिए ज्वार की, ठीक है, दाने जब हमको क्या चाहिए, दाने चाहिए, तो इसके लिए जो है ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है जुलाई, ठीक है। जुलाई की माह में जो है क्या होता है उपयुक्त जो है समय है, जो कि ये क्या है दाने के लिए जो ज्वार की बुआई की जाती है वो जुलाई माह क्या होती है उपयुक्त होती है, ठीक है। तो ये जो होती है देखिए आपका जो ज्वार जो होती है क्या आपका जुलाई माह तो वर्षा ऋतु प्रारंभ है, ठीक है। और वर्षा ऋतु जो है प्रारंभ हो जाता है जो कि जुलाई माह में होता है, ठीक है। जो कि भारत में जो है क्या होता है ये खरीफ होता है, ठीक है। खरीफ में जो है दाने के चारे के लिए जो है बोया जाता है, ठीक है। सिंचित क्षेत्रों में जो है आपका पलवा करके भी क्या करते हैं बुआई जो है चारे के लिए की जाती है। जून में जो है अंतिम सप्ताह में इसका क्या किया जाता है, जो सभी संकर जातियाँ होते हैं, ठीक है, इसकी जो है बुआई की जाती है। जैसे आपका जो जैसे जैसे जो है बुआई देर करते हैं उपज क्या है गिरती जाती है आपकी, ठीक है। तो जो क्या होता है ये आपका क्या हो जाएगा जुलाई माह हो जाएगा, ठीक। जुलाई माह क्या है आपका बरसात का शुरुआती क्या है महीना है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है जुलाई हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त समय कौन सा है, जुलाई है आपका दाने के लिए ज्वार की क्या है बुआई उपयुक्त जो है जुलाई है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वनस्पतिक सुषुप्तावस्था पाई जाती है, ठीक है। वनस्पतिक जो सुषुप्तावस्था है ये कैसे कहाँ पास पाई जो है किसमें पाई जाती है, तो वनस्पतिक जो है सुषुप्तावस्था जो है पाई जाती है आपकी, तो ये पाई जाएगी आपके धान की प्राचीन जो देसी किस्म है, ठीक है। जो धान की क्या है प्राचीन जो देसी किस्म है इसमें क्या पाई जाती है, वनस्पतिक जो है सुषुप्तावस्था पाई जाती है, ठीक है। जो कि आपका क्या है, जो ये आपका जो है देसी किस्म होती है, ठीक है, इसमें जो है आपका पाई जाती है, ठीक है। धान की जो क्या होती है देसी किस्मों में पाई जाती है जो है, ठीक है, प्राचीन देसी किस्मों में। इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं आपका फसल स्थापना के लिए आपका क्या है FIRB, ठीक है। FIRB विधि विकसित की गई। आपका जो फसल स्थापना के लिए FIRB जो विधि है विकसित की गई थी, ये कहाँ पास की गई थी, तो जो ये विधि है कहाँ पास स्थित की गई, तो ये आपका करनाल में, ठीक है। करनाल जो है आपका हरियाणा में होता है, तो ये हो जाएगा आपका जो करनाल में जो है ये क्या किया गया था, ये चीज़ विकसित की गई थी, ठीक है। ये जो आपका क्या है FIRB जो पद्धति है, ठीक है, इसका विकसित जो है आपका पंतनगर, ठीक है। पंतनगर जो है कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। आपका जो ये क्या है आपका FIB, ठीक है, FIRB जो विधि है ये कहाँ किसके द्वारा किया गया था, तो पंतनगर आपका जो क्या पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है ये विकास किया गया था, जो कि तथा यह जो है धान तथा जो है विभिन्न फसलों में जो है प्रयोग की जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका करनाल जो कि पंतनगर में, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय में पंतनगर के, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका जलीय, ठीक है, जलीय भूमि में सिंचित धान फसल, ठीक है। आपका जो जलीय भूमि में सिंचित धान फसल के लिए कुल जल मांग होती है, ठीक है। जहाँ पर जो है क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें जलीय भूमि, ठीक है, जलीय भूमि में संचित धान, ठीक है, सिंचित धान फसल के लिए, सिंचित धान जो फसल है उसके लिए कुल जल मांग, ठीक है, कुल जल मांग जो है कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो आंसर हो जाएगा क्या है यहाँ पास, तो इसके लिए आंसर है आपका जो है करेक्ट आंसर वो हो जाएगा 1500 से 1800 mm, ठीक है। आपका जो 1500 से 18 मिलीमीटर, ठीक है, इसको को जो है मिलीमीटर बोला जाता है, जो कि आपका उचित क्या होता है कुल जो जल मांग होता है, ठीक है, जो क्या है जलीय भूमि में, ठीक है। जलीय भूमि में जो है सिंचित जो है फसल के लिए, ठीक है, सिंचित धान फसल के लिए जो है कुल जल मांग होता है 1500 से 1800 मिलीमीटर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोशिकीय, ठीक है, कोशिका में DNA, ठीक है, DNA जो कि डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। कोशिका में DNA स्थानांतरित करने वाले कारक का नाम, ठीक है। DNA स्थानांतरित जो करते हैं उसके कारक को नाम को जो क्या बोलते हैं, करने वाला जो कारक है ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपका कौन सा कारक, तो ये होता है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। आपका जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, ट्यूमीफेसियम जो है ये क्या है एक तरह का कारक है, ठीक है, जो कि आपका DNA क्या करता है, DNA स्थानांतरित करता है, ठीक है, आपका किसमें कोशिका में। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एग्रोबैक्टीरियम क्या है आपका ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। मेमीकरण, ठीक है, मेमीकरण आपका देख लीजिए, मेमीकरण ये आपको बता दूं जो ये क्या होता है आपका जो कि आपका जो है जो आपका क्या है ये बोला मैंने आपका जो कोशिका DNA, ठीक है, स्थानांतरित करने वाले जो कारक होते हैं ये जो है जो जेनेटिक इंजीनियर के लिए क्या है महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। जो आपका जेनेटिक इंजीनियर होते हैं इनके लिए क्या करता है ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। देखते हैं आप नेक्स्ट जो है मेमीकरण, ठीक है, मेमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। जो मेमीकरण क्या है आपके फलों के जो भंडारण क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि यह क्या होता है अवरोधित करता है, क्योंकि यह अवरोध करता है, किस चीज़ को जो है अवरोध करता है, तो ये जो है आपका फल द्वारा जो है आपका क्योंकि जो है इसमें जो है श्वसन और सूखने के पकने के आदि के क्या अवशोषित करता है, ठीक है। आपका जो सूखना पकना और क्या है श्वसन लेना ये सब को क्या करता है अवरोध करता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाए आपका डी नंबर, मेमीकरण जो फलों का जो भंडारण क्षमता क्या है बढ़ाता है, क्योंकि ये सब को क्या करता है आपका अवरोध करता है, ठीक है। इसके लिए आंसर जो हो जाएगा डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फसलों पर क्या है आपका फसलों पर धूल कीटनाशी का भुरकाव करने का क्या है उपयुक्त समय है। इससे पहले बताया कि जो भुरकाव विधि है, ठीक है, तो आपका जो फसलों का, ठीक है, फसलों पर जो है धूल जो है आपका कीटनाशी जो धूल कीटनाशी है इसका जो भुरकाव करने का उपयुक्त समय, ठीक है, उपयुक्त समय जो है कौन सा है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा फसलों पर जो कीटनाशी का भुरकाव करने का जो उपयुक्त समय होता है ये सुबह का समय होता है, ठीक है। सुबह का समय क्या होता है उपयुक्त होता है, जहाँ पर जो है क्या होता है उपयुक्त समय, जहाँ पर जो है क्या करता है आपका नमी गिरते रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आपका क्या है उस समय जो होता है शांत माहौल होता है, ठीक है, इसीलिए जो है आपका सुबह का क्या होता है आपका
सुबह का जो समय होता है वो क्या होता है, उपयुक्त होता है। देखते हैं अब आपका नेक्स्ट दिया है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रयोग जो है चने में किया जाता है, ठीक है। चने में आपका क्या कौन सा प्रयोग किया जाता है, ट्राइकोडर्मा जो प्रयोग है ये जो है चने में किया जाता है। नियंत्रण करने के लिए किस चीज़ का जो है नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उकटा रोग, ठीक है। उकटा जो रोग होता है, ठीक है, उकटा रोग का नियंत्रण करने के लिए जो है आपका चने में जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया गया है, जो है उत्तरी भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ। जो आपका क्या है, जो धान की प्रथम संकर जो प्रजाति, ठीक है, संकर प्रजाति मतलब जो है क्रॉस वैरायटी, ठीक है। जो संकर प्रजाति है आपका क्या है, आपका धान की प्रथम, ठीक है, पहला जो संकर प्रजाति है विकास हुआ था उत्तरी भारत में, वो कहाँ पास हुआ था, तो ये हुआ था आपका कहाँ पास, पंतनगर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, संश्लिष्ट, ठीक है। संश्लिष्ट जो प्रजाति है इसको तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंशक्रमों की विचित्र संख्या है, ठीक है। आपका जो संश्लिष्ट, ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पर, संश्लिष्ट प्रजाति, ठीक है। संश्लिष्ट जो प्रजाति है इसको तैयार करने के लिए क्या है आपका जो है अंतः, ठीक है, अंतः प्रजात वंशक्रमों का नैनीताल, आपका जो है नैनीताल जो है उत्तराखंड द्वारा की गई थी, ठीक है। नैनीताल उत्तराखंड द्वारा की गई थी, जो कि कितने संख्या में, उचित संख्या में की गई थी, तो ये की गई थी आपकी कौन से उचित संख्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 से 10 जो है उचित संख्या में जो है वंशक्रमों की उचित संख्या है, ठीक है। ये जो है आपका अंतः प्रजात वंशक्रमों की जो उचित संख्या है वो 8 से 10 है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 8 से 10 जो कि उचित संख्या है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रित बाजार सुनिश्चित करता है, ठीक है। नियंत्रित जो बाजार है ये किस चीज़ को सुनिश्चित करता है, नियंत्रित बाजार जो है किस चीज़ को सुनियंत्रित करता है, तो सुनिश्चित करता है, तो यह है आपका समर्थन मूल्य, ठीक है। समर्थन जो मूल्य है ये क्या है, नियंत्रित जो बाजार है सुनिश्चित करता है आपका समर्थन मूल्य को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, धनयान, ठीक है। धनायन जो क्या है, विनिमय, ठीक है। धनायन जो विनिमय क्षमता सर्वाधिक होता है तो किस में होता है, तो आपका कपास की क्या है, कली मृदा, ठीक है। कली मृदा जो है कपास की, इसमें क्या होता है आपका धनयान जो है विनिमय जो है अधिक होता है, ठीक है। ये बताया था मैंने, जो क्या है काली मृदा जो होती है इसमें जो है आपका क्या है, जिसको जो है क्या बोला जाता है, कपासीय मृदा बोला जाता है, ठीक है। जो कि आपका काली कपासीय मृदा बोला जाता है, जिसमें जो है आपका कपास जो है उपयुक्त जो है क्या होता है, कपास जो उगाना क्या होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। तो जो जिसमें क्या होता है आपका धनयान जो क्या है, धन आयन जो होते हैं विनिमय की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका रॉक फॉस्फेट, ठीक है। रॉक फॉस्फेट का जो है प्रयोग उपयुक्त है, ठीक है। आपका जो रॉक फॉस्फेट है इसका प्रयोग जो है उपयुक्त है, तो किस मृदा में जो है उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा आपका लेटराइट मृदा में, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में जो है क्या होता है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग जो है प्रयोग जो है उपयुक्त होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्या है, मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब मृदा जिसका भार कितना है, 1.4 मेगाग्राम है, ठीक है। आभासी घनत्व क्या होगा, तो इसका आभासी घनत्व कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना जो है 1.40 जो है ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा, जो कि आपका एक जो होता है, ठीक है, एक क्या दिया गया है, 1 मीटर क्यूब क्या है जिसका भार कितना है, तो दिया गया है भार आपका कितना है, 1.4 मेगाग्राम में दिया गया है, ठीक है। इसका आभासी घनत्व कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 1.40 जो है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जबकि जो है मृदाओं का क्या है, स्थूल घनत्व जो है कितना होता है आपका 1.02 से लेकर के कितना होता है आपका 1.8 तक होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सूखा मृदा की क्या है आपका, सूखी मृदा की विशिष्ट जो है उष्मा लगभग होती है, ठीक है। जो क्या है आपका सूखी मृदा की जो है क्या है उष्मा, ठीक है। उष्मा जो है कितना होती है, लगभग विशिष्ट जो उष्मा होती है तो ये होती है आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका जो है 0.2 कैलोरी ग्राम, ठीक है। जो क्या है आपका सूखी मृदा, ठीक है। सूखी मृदा की जो है विशिष्ट जो क्या होती है आपका जो है सूखी मृदा, ठीक है। सूखी मृदा की विशिष्ट जो उष्मा होती है अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे बालू मृदा के लिए अलग होती है और जो है आपका क्या है क्ले वाली मृदा के लिए अलग होती है, ठीक है। तो सूखी मृदा के लिए वैसे ही क्या है, इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.2 किलोरी क्या है आपका कैलोरी ग्राम होता है, पर ग्राम होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ऊर्जा होता है या फिर आपका उष्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका आलू की फसल में, ठीक है। आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय
जो आलू का क्या है खेत है, इसमें जो है मेड़ी चलाते समय जो है कद्दू वर्गीय जो क्या है फसलों को बोते हैं, ठीक है। कद्दू वर्गीय फसलों को बोना क्या कहलाता है, तो ये उस टाइम पे क्या कहलाएगा, तो ये होता है आपका रिले फसल, ठीक है। रिले क्रॉपिंग बोला जाता है, ठीक है। रिले क्रॉपिंग बोला जाता है उस टाइम जो है आलू के फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका रिले फसल, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिले जो है क्रॉप्स कहलाएगा, ठीक है। ये सी नंबर करेक्ट आंसर है। एक दोमट मिट्टी में क्या है प्रक्षेप, ठीक है। एक दोमट मिट्टी में प्रक्षेप क्षमता क्या है मृदा जल तनाव होता है। तो एक जो क्या है आपका दोमट मिट्टी, ठीक है। एक दोमट मिट्टी में प्रक्षेप क्षमता मृदा जल तनाव होता है, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.33 बार, ठीक है। मतलब जो है 0.33 जो बार होता है, जो कि ये बार जो है किसमें होता है प्रेशर में होता है, ठीक है। प्रेशर जो है ये प्रेशर का क्या होता है यूनिट होता है बार, ठीक है। जो कि यहाँ पास क्या हो जाएगा जो आपका क्या है दोमट मिट्टी, ठीक है। एक जो है दोमट मिट्टी में जो है आपका प्रक्षेप जो क्षमता है तथा क्या है आपका जो है जल का जो है क्या है तनाव है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका जल जो तनाव होता है मृदा जल तनाव, वो प्रेशर जो है किसके बराबर होता है 0.33, ठीक है। 0. जो है 33 जो क्या है आपका बार प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है आपका सेलोमीटर, ठीक है। सेलोमीटर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो सेलोमीटर का जो प्रयोग है ये किस चीज़ में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ब्राइन घोल में, ठीक है। ब्राइन घोल में नमक की प्रतिशत जो है ज्ञात करने के लिए आपका सेलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, जो कि आपका क्या होता है आपका ये आपका क्या होता है जो क्या होता है सब्जी और फलों के लिए क्या होता है परिरक्षक का काम करता है, ठीक है। जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग निम्न किस में करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको किस चीज़ के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका किस तरह के जो पदार्थ के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है हल्के रंग वाला, ठीक है। हल्के जो रंग वाले जो पेय पदार्थ होते हैं जिसको पिया जाता है, ठीक है। पीने में जो है उपयोग किया जाता है जो हल्के क्या होते हैं पेय पदार्थ होते हैं हल्के रंग वाले, इनमें जो है ये परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि आपका क्या है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया गया है उद्यान विज्ञान की वह शाखा है। जो उद्यान विज्ञान जो है को क्या बोल रहा है आपका उद्यान विज्ञान को बोल रहा है कि वह शाखा है, तो ये किस चीज़ की शाखा है जिसमें जो है फलों एवं सब्जियों के उत्पादन की सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। ये कौन सा आपका जो है शाखा है जिसमें जो है क्या किया जाता है फलों सब्जियों और उत्पादों, ठीक है। जो क्या होते हैं फल और उत्पाद क्या आपका सब्जियों के जो उत्पाद होते हैं इनको जो सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, जो ये जो है सुरक्षित रखा जाता है फल और सब्जी जो कि किसके शाखा हैं उद्यान विज्ञान के शाखा हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो ये बोला जाए आपका फल एवं सब्जी परिरक्षण बोला जाता है, ठीक है। ये बोला जाता है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। बाथरूम फल कहलाता है, ठीक है। बाथरूम फल किसको बोला जाता है, तो बाथरूम फल किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका आम को जो है बाथरूम फल भी बोला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं गरीबों का मेवा, तो गरीबों का मेवा किसको बोला जाता है, तो गरीबों का मेवा जो है बेर को बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा गरीबों का मेवा जो है बेर को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट देखिए गांठ गोभी, ठीक है। गांठ जो है क्या है आपका गांठ गोभी ब्रोकली और क्या है ब्रुसेल्स क्या है स्प्राउट, ये सब क्या है आपके चाइनीज पत्ता गोभी, ये सब क्या है आपके पत्ता गोभी के वैरायटी हैं, ठीक है। आदि जो है जंगली पत्ता गोभी से विकसित हुई है। तो ये जो पत्ता गोभी हैं ये आपके गांठ गोभी ब्रोकली और क्या आपका ब्रुसल स्प्राउट और क्या है चाइनीज पत्ता गोभी, ये तो है कौन सी जो पत्ता गोभी है, ठीक है। कौन सी जो है जंगली पत्ता गोभी है इससे जो है क्या है आपका विकसित हुई है, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा ये कोलवाड़, ठीक है। कोलवाड़ जो आपका क्या है पत्ता गोभी जंगली पत्ता गोभी जिससे जो है ये आपके सब वेराइटी जो है क्या है विकसित हुई है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। फूल गोभी, ठीक है। फूल गोभी में आपका प्रमाणित बीज उत्पन्न करने हेतु निश्चित दूरी रखी जाती है, ठीक है। आपका जो है क्या आपका फूल गोभी, ठीक है। फूल गोभी में प्रमाणित बीज उत्पन्न करने हेतु जो प्रमाणित बीज है उसको जो है उत्पन्न करने के लिए निश्चित जो दूरी है ये क्या रखी जाती है, तो फूल गोभी में कितनी रखी जाएगी उचित दूरी, मतलब जो हम लोगों को है क्या बीज प्राप्त करना है तो इसके लिए रखी जाती है कितना 100 मीटर, ठीक है। सॉरी 1000 मीटर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 मीटर की क्या है दूरी रखी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या है करेक्ट आंसर है। फूल गोभी में जो है प्रमाणित बीज जो है उत्पन्न करने के लिए हेतु जो है निश्चित दूरी रखी जाती है, तो ये कितनी रखी जाती है 1000 मीटर, ठीक है। सी नंबर क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका वेजिटेबल फोर्सिंग आशा है, ठीक है। आपका जो है वेजिटेबल जो फोर्सिंग जो आशा है ये किस चीज़ से किससे आशा है, वेजिटेबल फोर्सिंग जो है किससे आशय रखता है, तो ये आशय रखता है आपका बेमौसमी फसल, जो बेमौसमी जो क्या है आपका सब्जी उगाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, आपका वेजिटेबल फोर्सिंग बोला जाता है, ठीक है। ये जिसमें जो है क्या किया वो वेजिटेबल को एक तरह से फोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। वेजिटेबल को ऐसे भी बोल सकते हैं, एक तरह से इनको फोर्स दिया जा रहा है कि जो है ये क्या करें, फले फूलें, ठीक है। इसी जो है आपका जो है बेमौसमी सब्जी जो है इसी को उगाना को जो क्या बोला जाता है, आपका वेजिटेबल फोर्सिंग बोला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आलू की फसल में क्या है आपका, आलू की फसल में डीहाल्मिंग, ठीक है। डीहाल्मिंग का क्या उद्देश्य होता है, डीहाल्मिंग करने का क्या उद्देश्य है, तो ये होता है आपका अच्छी गुणवत्ता जो है प्रकंद बीज जो है प्राप्त करने के लिए जो है डीहाल्मिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ये है आपका आलू में, ठीक है, आलू में जो हरेपन, ठीक है, हरेपन व्याधि के कारण आलू कंद में भी क्या है इसका क्या है विषाक्तता, ठीक है, विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। इसके बारे में निम्न कथन कौन सा सही है, ठीक है। जो आलू में जो हरेपन क्या है, हरेपन जो व्याधि के कारण क्या है आलू कंद जो है इसमें क्या हो जाता है, विषाक्तता जो है क्या है उत्पन्न हो जाता है। इसके बारे में कौन सा सही कारण है, यहाँ पर जो है सही कथन है, तो ये हो जाएगा आपका सही कथन जो है पोषक गुणवत्ता में कमी हो जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर, पोषक जो क्या है गुणवत्ता में जो है कमी हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आपका फनीनेस व्याधि किस फसल से संबंधित है, ठीक है। फनीनेस जो व्याधि है किस फसल से संबंधित है, तो यह फसल जो है आपका टमाटर से संबंधित है, ठीक है। जो फनीनेस क्या है व्याधि जो है टमाटर फसल से जो है संबंधित है, ठीक है। डी नंबर क्या है करेक्ट आंसर है, फसल जो है टमाटर, ठीक है। फनीनेस व्याधि जो है फसल से संबंधित है आपका, तो वो हो जाएगा आपका टमाटर से। देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, आहार जो है शास्त्रियों, ठीक है। आहार जो शास्त्रियों के अनुसार, आहार शास्त्रियों के जो अनुसार मनुष्य के भोजन में उपयोग जो है, ठीक है, मनुष्य के भोजन में उपयोग हेतु प्रतिदिन कितने ग्राम जो है सब्जी की आवश्यकता होती है, तो ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट समझो ना समझो, ठीक है, ये आपका याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितने ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 300 ग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कौन सा 300 ग्राम जो है ये कितना सब्जी जो है इम्पोर्टेंट होता है मनुष्य के भोजन में, क्या है आपका कितने प्रतिदिन के लिए, ठीक है। प्रतिदिन कितने ग्राम सब्जी जो है आवश्यकता होती है मनुष्य के भोजन में, तो ये हो जाएगा आपका 300 ग्राम, ठीक है। किसके द्वारा, तो आहार जो है शास्त्रियों के द्वारा, फिर ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, या फिर साइंटिस्टों के द्वारा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, फूलगोभी में ब्राउनिंग का कारण है, ठीक है। ब्राउनिंग का कारण जो है लगभग जो है 3-4 बार पूछ चुका है, ठीक है। 3-4 बार मतलब जो इसको टॉप मोस्ट में ले चलिए, तो ये जो ब्राउनिंग को क्या बोला जाता है, ब्राउनिंग को ये जो है आपका भूरापन भी बोला जाता है, ठीक है। भूरापन भी बोला जाता है, ये ब्राउनिंग जो है इसको हिंदी में भूरापन भी कारण पूछा जा सकता है, ठीक है। भूरापन का कारण क्या है ये भी पूछ देता है। तो ये जो होता है बोरॉन की कमी से होता है, ठीक है। ये जो बोरॉन की कमी से जो है ब्राउनिंग जो होता है फूलगोभी में बोरॉन की कमी से होता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है, बोरॉन की कमी से। फूलगोभी के वनस्पतिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही पूछ रहा है, फूलगोभी से रिलेटेड जो है बहुत चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फूलगोभी का वनस्पतिक नाम है ये क्या होता है, तो फूलगोभी का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो ये होता है आपको बता दूं ब्रेसिका ओलिरेसिया ब्राइटिस, ठीक है। ये जो आपका क्या है ब्रेसिका ओलिरेसिया वो ब्राइटिस, ठीक है। ये आपका क्या है, तो इसमें से बताना है हमको जो है किस नाम से जाना जाता है वनस्पतिक रूप में, ठीक है। वनस्पतिक रूप में जो वनस्पतिक रूप से जो है जो नाम जाना जाता है आपका फूलगोभी का, तो ये फूलगोभी का वनस्पतिक रूप से नाम जाना जाता है आपका ब्रेसिका ओलिरेसिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ब्रेसिका सब में है, ओलिरेसिया भी सब में है, और आपका जो डिफरेंट क्या है, तो आपका वेट्राइटिस, ठीक है। वेट्राइटिस को याद रखिएगा, जो वेट्राइटिस है, ठीक है, बोट्राइटिस, ठीक है, बोट्राइटिस है आपका ब्रेसिका ओलिरेसिया, वह आपका क्या है आपका ये आपका बोट्राइटिस, ठीक है। ये बोट्राइटिस को याद रखिएगा, ठीक है, जो कि आपका वनस्पतिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो बोट्राइटिस को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका उर्मान, ठीक है। उमरान जो कि आपका देखिए नेक्स्ट उमरान किस फल की क्या है पछेती किस्म है। पछेती मतलब जो है बाद में बोने वाला जो फसल होता है, ठीक है, बाद में बोते हैं जो क्या है आपका उसको क्या बोला जाता है आपका पछेती किस्म बोला जाता है, जो कि उमरान के इस फल का क्या पछेती किस्म है। तो ये जो है आपका किस फसल का है, बेर का, ठीक है। बेर जो है आपका इस फसल का क्या है उमरान जो है एक पछेती किस्म है, ठीक है, जो कि बाद में क्या होता है फल देता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका विश्व में फलों के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में जो है भारत कौन से स्थान पर है, तो ये हो जाएगा आपका जो है 10% तो क्या है विश्व में क्या है
उत्पादन के क्या है आपका क्या है योगदान होता है, 10% पूरे विश्व में जो है फल उत्पादन का योगदान होता है। तो उस हिसाब से कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, ये जो है आपका विश्व में जो है फल उत्पादन जो है आपका भारत जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये आपका सॉरी आपका जो है कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये दिया गया है मेरे को आंसर, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर है आपका जो आपका प्रथम हो जाएगा, तो प्रथम जो है कौन सा है, तो प्रथम जो है आपका चीन है। ठीक है, जो प्रथम जो है आपका फल उत्पादन में कौन सा देश है बोला जाए, तो ये हो जाएगा आपका चीन, और दूसरा कौन सा है, तो भारत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका अखरोट में कुल वसा प्रतिशत होती है, तो अखरोट में जो है आपका कितना होती है, 15 कितना होती है आपका अखरोट में जो है आपका बोला जाए तो प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 15 पाया जाता है, और जो है वसा पाया जाता है आपका कितना, तो वसा जो है आपका 64 पाया जाता है। ठीक है, 64.4 जो है आपका वसा पाया जाता है किसमें, अखरोट में। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका सी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। और अगर जो है प्रोटीन पूछ दे, ठीक है, इसको याद रखिए, अगर जो है प्रोटीन पूछ दे तो आप लोग जो है कितना हो जाएगा प्रोटीन, तो 15.6 क्या होता है आपका 15.6 आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, 15.6 जो है आपका प्रोटीन होता है अखरोट में। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। 64.4 जो होता है आपका क्या होता है, पाया जाता है अखरोट में वसा। ठीक है, जो कि यह जो है शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। ठीक है, इसको भी याद रखिए, जो अखरोट होता है यह जो है आपका शीतोष्ण जलवायु का एक पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा शहर, ठीक है, कौन सा शहर जो है बाघों का शहर, ठीक है, बाघों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका जो है बाघों के नाम बाघों का जो है शहर बोला जाता है। ठीक है, बाघों का शहर कौन सा शहर को बोला जाता है, तो ये बोला बाघों मतलब वो जंगली मत समझ लीजिए। ठीक है, बाघ जो है बाघ मतलब बगीचा होता है। ठीक है, तो कौन सा जो है बोला जाता है, कौन से शहर को बाघों का शहर बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका लखनऊ को बोला जाता है। ठीक है, लखनऊ को जो है बाघों का शहर बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, कौन सा वृक्ष जीवन में केवल एक बार फल देता है। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए जो कि घर घर की खेती है, घर घर में होना चाहिए, जो कि आपका क्या है केला। ठीक है, केला जो होता है आपका क्या होता है अपने जीवन काल में एक बार जो है क्या देता है, फल देता है। ठीक है, और कितना और जो है ये क्या होता है, इसको जो है क्या बोला जाता है, तो कल्पतरु बोला जाता है। ठीक है, इसको जो है आपका पपीता सॉरी यहाँ पर जो केला है, ठीक है, केला को क्या बोला जाता है, कल्पतरु भी बोला जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका रॉयल जो है क्या है आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, ये कहाँ पास स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका जापान में। ठीक है, जो क्या है आपका रॉयल जो बोटेनिकल गार्डन है ये जापान में स्थित है। ठीक है, ये भी पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको याद रखेगा। ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, जो कि बहुत ही क्या है बेस्ट जीके से पूछ सकता है। ठीक है, आप लोगों को, जो कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पास स्थित है, तो ये आपका जापान में स्थित है। आपका राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है आपका भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका जो है क्या है आपका आर। ठीक है, आपका राष्ट्रीय उद्यान क्या है विज्ञान अनुसंधान। ठीक है, ये कहाँ पास क्या है IIHR जो है कहाँ पास स्थित है, तो ये स्थित है आपका कहाँ पास, तो ये स्थित है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु जो कर्नाटक में स्थित है आपका हैसरगट्टा। ठीक है, हैसरगट्टा में जो है आपका बेंगलुरु जो कर्नाटक है, इसमें जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, इसको याद मत रखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु की याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका रात की रानी के नाम से कौन सा पौधा प्रसिद्ध है, तो रात की रानी आप लोगों ने गाना सुना होगा, तो ये देखिए आपका रात की रानी के नाम से कौन सा जो है आपका पौधा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सेस्ट्रम। ठीक है, सेस्ट्रम जो आपका नाक्ट्यूरम। ठीक है, सेस्ट्रम नाक्ट्यूरम जो है आपका रात की रानी के नाम से जो है प्रसिद्ध पौधा है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सेस्ट्रम नाक्ट्यूरम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर। पशुओं द्वारा आहार को सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका जो है पशुओं द्वारा जो है आपका क्या है आपका पशुओं द्वारा आहार को सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका सबसे पहले पशुओं का जो आहार खा लेते हैं, जिसको जो है सबसे पहले हम लोग कैसे खाना खाते हैं, तो उसको जो सबसे पहले किसके रूप में आपका जो है उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पशु लोग जो है आपका आहार को जो है सबसे पहले किसके आपका जो है प्रयोग करते हैं, आपके क्या पशु जो है प्रयोग करते हैं सबसे पहले आपके आहार को। ठीक है, तो ये किस चीज़ के रूप में पहले आहार जो है क्या करते हैं, शरीर निर्वाह के लिए। ठीक है, शरीर के लिए ये पहले क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद जो है ये सब कार्य करते हैं। ठीक है, आपका दूध उत्पादन प्रजनन और क्या कार्य करने के लिए सबसे पहले जो प्रयोग होता है शरीर निर्वाह के लिए। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीने के लिए, शरीर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका
गाय का इसका भार, ठीक है, गाय जिसका भार कितना दिया गया है 400 किलोग्राम दिया गया, ठीक है। गाय एक है जिसका कितना भार है 400 किलोग्राम है, उसके लिए प्रतिदिन जो है शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपका जो शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, तो आपका देखिए गाय जिसका कितना है 400 किलोग्राम है, ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका शुष्क पदार्थ की जो है कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तो 10 किलोग्राम की जो है आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आपका 100 किलोग्राम वजन के लिए जो है 2.5 पड़ती है, ठीक है, 2.5 ज़रूरत पड़ती है, 2.5 किलो जो है आपका क्या है शुष्क पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपका 400 किलोग्राम है, उसके लिए कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम जो है आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन क्या दिया गया है, भंडारित करते समय सूखी घास, ठीक है, सूखी घास को जो है आपका भंडारित करते या फिर आपका जो एक जगह इकट्ठा करते समय नमी होनी चाहिए, तो कितनी नमी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका जो है 15 से 20% जो है नमी होनी चाहिए भंडारित करते समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका गायों में गर्भकाल की अवधि होती है, तो गाय में जो है कितनी गर्भकाल की अवधि होती है, तो ये तो पता ही होना चाहिए सब लोगों को कितनी होनी चाहिए। तो गाय में जो है आपका कितनी अवधि होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 261, ठीक है। अवधि कितनी होती है 261 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कहीं कहीं बार कितना दे देता है 281 भी दे देता है, 280 भी दे देता है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है यहाँ पर दिया जो है गलत दिया गया है, जो कि आपका गर्भकाल जो है, ठीक है, गाय का जो गर्भकाल अवधि होता है वो होता है आपका 280 से 81, ठीक है। आपका जो है ये बोला जा सकता है 80 से जो है 85 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर जो है कोई सा भी वैल्यू दे सकता है आप लोगों को, ठीक, एग्जैक्ट नहीं देगा कि 81 है, 82 है, फिर 83 है, 84 है, ठीक है। आप लोगों को कोई से भी वैल्यू दे देगा 80 से लेकर 85 के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। गाय का जो गर्भकाल अवधि होता है ये होता है आपका 281 दिन, ठीक है। उत्तम साइलेज का रंग होता है, ठीक है, उत्तम साइलेज जो होता है, उत्तम जो साइलेज होता है उसका रंग कैसा होता है, तो ये होता है आपका जो है हल्का बादामी होता है, ठीक है, हल्का बादामी जो है आपका उत्तम साइलेज का रंग होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता दूं जो आपका क्या है यहाँ पास जो है गाय के गर्भकाल का पूछा है सिर पर, ठीक है। तो आपका जो है भैंस का कितना होता है पूछ दे, तो 300 से 310 के बीच कोई सा भी नंबर दे दो, ठीक है। 300 से 310 के बीच जो है आपका क्या होता है 300 से आपका 310, ठीक है, ये होता है आपका गाय का भैंस का, सॉरी, ठीक है, ये भैंस का होता है। और जो आपका क्या होता है भेड़ का कितना होता है, तो भेड़ का जो है 150 होता है, ठीक है। और जो बकरी का होता है वो आपका 148 होता है, इसी के आसपास होता है, ठीक है, 148 होता है। मतलब जो है आपका भेड़ और क्या है बकरी, ठीक है, आसपास ही है। आपका भेड़ का क्या होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, बकरी क्या होता है थोड़ा कम होता है। और आपका भैंस का कितना होता है 300 से आपका 310 के बीच, और आपका गाय का कितना होता है 180 से 280 से 285 के बीच, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका सी नंबर आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, चलिए अब भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम जो गर्भाधान किया था किसने किया था, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये किया था आपका किसने, डॉक्टर संपत कुमार, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जो कि हमारे क्या थे सर्वप्रथम जो किसने किया था, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बहुत अच्छे क्या थे वैज्ञानिक, समझ लीजिए आपका क्या आपका कुछ भी समझ लीजिए, जो कि इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है आपका डॉक्टर लिखाया है तो डॉक्टर समझ लीजिए। तो आपका क्या है सर्वप्रथम जो है कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था, तो संपत कुमार ने किया था, ठीक है, डॉक्टर संपत कुमार ने सर्वप्रथम जो है कृत्रिम गर्भाधान दिया, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है पैलेस डेयरी फार्म, ठीक है, जो आपका पैलेस डेयरी फार्म जो है कहाँ पास स्थित है, तो ये स्थित है आपका कहाँ पास, मैसूर में, ठीक है, मैसूर में जो है आपका पैलेस डेयरी फार्म जो है स्थित है, ठीक है। ये नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांड एक बार में औसतन कितना वीर्य देता है, तो आपका जो औसतन कितना ml देता है, ठीक है, तो सांड जो है आपका 3 ml जो है औसतन कितना देता है वीर्य देता है एक सांड जो है एक बार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट देखिए भारतीय क्या दिया गया है, अत्यंत शौक के साथ पाले जाते हैं, ठीक है। भारतीय जो होते हैं हमारे जो भारतीय लोग होते हैं ये अत्यंत शौक के साथ क्या चीज़ पालते हैं, तो ये पालते हैं आपके क्या चीज़, तो ये पालते हैं भैंस, ठीक है, भैंस पालते हैं भारतीय लोग, कैसे अत्यंत शौक से पालते हैं, ठीक है। गाय, ठीक है, गरीबों के गाय के नाम से कौन जानी जाती है, तो आपके बकरी, बकरी को गरीबों के नाम से भी जाना जाता है। और जो है आपका राजस्थान का फ्रिज भी बोलता है, ठीक है, जो कि आपका जो है क्या होता है आपका बकरी के दूध में जो है वसा जो है कम पाया जाता है, ठीक है जी, इसलिए जो इसका वो क्या होता है दूध जो है पतला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें जो है एक तरह का क्या है गंध आता है, ठीक है, बकरी के क्या है इसमें दूध में एक तरह का गंध आता है, जो कि एक तरह का क्या होता है केमिकल होता है, ठीक है। इसको जो है सर्च करिएगा गूगल में जो कि किस तरह का केमिकल है जिसकी वजह से जो है बकरी के दूध में गंध आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या दिया गया है, तो उद्देशीय बकरी, ठीक है, द्विउद्देशीय बकरी का नाम बताइए। तो द्विउद्देशीय जो बकरी है यहाँ पास कौन सा हो जाएगा बर्बरी, ठीक है, बर्बरी जो होता है आपका द्विउद्देशीय क्या है आपका
नस्ल है या फिर आपका बकरी है, जो कि आपका शहरी आपका जो है सिटी गोट के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। ये एक बार में एक जो है क्या है ब्यात में जो है दो क्या दे देती है आपका, एक ब्यात में जो है दो आपका जो है क्या देती है, तो दो बकरियां भी देती है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए नंबर जो है दूध देसी आपका बकरी के नाम का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बरबरी, ठीक है। ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाय की संकर प्रजाति नहीं है, ठीक है। तो गाय की जो है संकर प्रजाति कौन सी नहीं है, तो ये आपका आयर सायर, ठीक है। आयर जो सायर है क्या है, आयर सायर क्या है आपका गाय की क्या है आपका संकर प्रजाति नहीं है, ठीक है। बाकी आपका करण स्विस, करण फ्रीज, जर्सिन्हा, ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। दो दो लोगों का नाम आ रहा है, ठीक है आपका, वैसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका गाय की प्रजाति जो संकर प्रजाति नहीं है तो आयर सायर, ठीक है। बच्चों को कितनी खीस पिलानी चाहिए, तो बच्चों को जो है आपका कौन से आपके बच्चे मतलब आपके बच्चे मत समझिएगा, जो आपके क्या होते हैं गाय के बच्चे, ठीक है। गाय के बच्चे को जो है 1 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो शरीर के भार का जो है 10% जो है पिलाया जाता है, ठीक है। जो आपके बछड़े होते हैं, ठीक है, बछड़े जो होते हैं इनको जो है 10% जो भार आपका जो है क्या है, जो बछड़े के जो भार होते हैं उनके जो 10% जो है इसका जो है क्या पिलाया जाता है, उसका खीस पिलाया जाता है, ठीक है। जो कि इसका जो है ये दूध का पहला क्या होता है, बछड़ा जो है जो ब्यात होता है उसके तुरंत बाद ही निकलने वाला एन से जो पदार्थ होता है उसको खीस बोला जाता है, ठीक है। जो कि इसका बछड़े का जो है 10% जो भार है उस उतना जो है आपका खीस पिलाया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका, भेड़ में जो है पूंछ काटने को क्या बोलते हैं, तो आपका गाय में जो है पूंछ काटने को क्या बोला जाता है, तो वो तो डोकिंग बोला जाता है, ठीक है। तो भेड़ में भी पूंछ काटने का विधि को क्या बोला जाता है, जो पूंछ काटते हैं उसको जो है डॉकिंग ही बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वर्जिजो कास्टेटर, ठीक है। वर्जिजो जो कास्टेटर है एक यंत्र है, ठीक है, जो कि बधियाकरण के लिए क्या होता है काम करता है, ठीक है। जो कि आपके जो वयस्क क्या होते हैं आपके जो है बैल होते हैं, ठीक है, उनको जो है बधियाकरण के लिए जो है आपका ये यंत्र है ये किया जाता है, ठीक है। ये गाँव में देखा ही होगा, ठीक है। जो डॉक्टर क्या करते हैं यहाँ पर जो है बधिया करने के लिए जो है इस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो कि यह हो जाएगा आपका सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पशु प्लेग निम्न में से किस प्रकार का रोग है, तो पशु प्लेग जो है ये एक तरह का जो है विषाणु रोग होता है, ठीक है, जो कि वायरस बोला जाता है, ठीक है। जो कि आपका पशु प्लेग को जो है रिंडरपेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, पशु प्लेग निम्न में से किस प्रकार का रोग है, ठीक है। ये देखें हम लोग जो है ये आपका विषाणु रोग है, ठीक है। यह हो जाएगा आपका बी नंबर विषाणु रोग। अभी बताया मैंने किस बीमारी से जो है पशु के थनों में पंप द्वारा हवा भरने पर क्या है आपका लाभ पहुंचता है, तो ये हो जाएगा दूध ज्वर। दूध ज्वर में जो है थनों में जो है क्या करते हैं पंप द्वारा जो है ऑक्सीजन डाला जाता है, जिससे जो है क्या होता है आपका जो क्या है गायों को जो है लाभ पहुंचता है या फिर आराम मिलता है बोल सकते हैं। जो कि आपका दूध ज्वर जो है एक ऐसा बीमारी है जिसमें जो है आपका जो है पशु का जो है तापक्रम क्या हो जाता है कम होता है, ठीक है। बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है कम हो जाता है, ये आपका मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। इसको याद रखिए, दूध ज्वर का जो आपका क्या है दूध ज्वर जो बीमारी होता है इसका टॉप मोस्ट जो पॉइंट होता है ये होता है आपका इसमें जो टेम्परेचर क्या होता है घटता है ना कि बढ़ता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक विधि से क्रीम को, ठीक है, प्राकृतिक विधि से जो है क्रीम को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है रखने पर कितने दिनों तक जो है क्रीम पक जाती है, ठीक है। ये आपका जो है प्राकृतिक विधि से हम लोग जो है क्या 15 से 10 डिग्री सेल्सियस सॉरी आपका 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है रख देते हैं क्रीम को, ठीक है। तब जो है ये कितने दिन में पक जाएगी, तो ये पक जाएगा आपका 2 दिन में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो धन्यवाद, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। होप आप लोगों ने जो है इन तक देखा होगा। तो अगर जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जो है कमेंट करें कि आप लोगों ने जो है कितने यहाँ पर जो है कितने क्वेश्चन का जो है आपका आंसर मालूम था, ठीक है। तो मेरे को भी पता चले कि यहाँ पर जो है कितने जो है यहाँ पर जो है कितने लोग को जो है मदद मिल रही है यहाँ से जो है पीएटी के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। अगर आप लोगों ने जो है 10 क्वेश्चन अगर यहाँ से आप लोगों को पता था तो कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट जो है आपका जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर जो है इसको जो है डबल रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर जो है इसको डबल रखेंगे। 20 क्वेश्चन को जो है हम लोग जो है आप लोगों से पूछूंगा कि 20 क्वेश्चन जो है कर पाए या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए धन्यवाद।